इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम सेमीकंडक्टर चैप्टर, जिसमें अपन आज क्वेश्चन देखने वाले हैं एमएसटी सीईटी 2021 के पीवाईक्यूज। और 2020 के पीवाईक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, 2005 से लेकर 2019 के भी पीवाईक्यूज हो चुके हैं, तो वो जाकर चेकआउट जरूर करना है, समझे। अब मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के तरफ। अब देखो अपने के पास क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन एसी सिग्नल इज n हर्ट्ज। आपके पास जो भी गिवन सिग्नल है, एसी सर्किट है, उसमें n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आपको अगर याद होगा तो मैंने वहां पर पूछा था कि जो रेक्टिफायर्स है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको समझ गया होगा। एसी जो है, एसी मैंने होमवर्क भी दिया था, उसका आंसर ले लो। क्या है कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं रेक्टिफायर्स। और अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो भी आपके हर्ट्ज है, n हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही रखता है। देयर इज नो चेंज इन योर रिपेल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हो तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को 2n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में बदल देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर n हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो n ही हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको फिर से मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू डिफरेंस लॉजिक गेट गिवंस आउटपुट 0 फॉर द इनपुट 0 1 एंड देन फॉर 1 0 आर। आपको टू ऐसे लॉजिक गेट्स पूछे गए हैं जिनके इनपुट जो है वो जिनका आउटपुट 0 होना चाहिए, और इनपुट जो है ए और बी आपको बोला है, एक बार होगा 0 1 और दूसरी बार होगा 1 0। तो आपका जो आउटपुट है वो 0 होना चाहिए। ऐसा कब होगा, तो यहाँ पर देखो 0 इंटू 1 इज 0 और 1 इंटू 0 इज 0। तो ये होता है आपका एंड गेट में। ये कब होता है आपका एंड गेट में, और उसके साथ ही ये होता है आपका नॉर गेट में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर एंड गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम। सिलिकॉन और कॉपर जो है वो कूल किए गए फ्रॉम 300 केल्विन टू 100 केल्विन। तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, तो सिलिकॉन इज व्हाट, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। और कॉपर क्या है, आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर जो होता है वो एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, 300 केल्विन टू 100 केल्विन आ रहा है, मतलब टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होगी वो क्या होने वाली है, यहाँ पर बढ़ने वाली है। पर सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब सिलिकॉन क्या करेगा, रेजिस्टिविटी को बढ़ाएगा। तो सिलिकॉन में रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इन सिलिकॉन एंड डिक्रीज इन कॉपर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिक्रीज इन कॉपर क्योंकि वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है इन द सिलिकॉन, ठीक है। Next, in the case of insulator, a band gap and a conduction band is respectively। ये क्वेश्चन इसके पहले भी 2 बार आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि बैंड गैप और कंडक्शन बैंड में इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरा की पूरा एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एम्प्टी और एम्प्टी। और इंसुलेटर में बैंड गैप जो है वो बहुत बड़ा होगा, तभी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वेरी हाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ना लॉजिक यूज करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टिफायर इज यूज्ड टू। रेक्टिफायर जो है वो कैसे लिए, किस लिए यूज होता है, तो अभी मैंने बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्वेश्चन पूछने के पीछे ना रीजन होते हैं, जो टीचर्स को आप बोलते हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है, रीजन है। सो यहाँ पर वही होगा, कन्वर्ट AC टू DC। तो मैंने तभी आपका एक क्वेश्चन करवा लिया था 2021 का। तो कन्वर्ट करता है वो AC टू DC। द आउटपुट फॉर OR गेट इज 1। अगर आउटपुट चाहिए OR गेट का 1 तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो OR गेट के लिए देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो OR गेट के लिए क्या होगा, 0 1 1 1। तो अगर मेरे को आउटपुट 1 चाहिए तो कोई भी एक या फिर दोनों भी जो इनपुट्स है वो 1 होना चाहिए, राइट। तो इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, इफ आइदर दोनों या फिर कोई एक इनपुट 1 रहा तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी इज मैन्युफैक्चर यूजिंग जिंक सेलेनाइड देन इट्स इमिट। अगर जिंक सेलेनाइड से एलईडी मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो ब्लू लाइट इमिट करता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा
अंदर से आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये जो चैप्टर है ना वो थोड़ा प्रॉपर्टीज, वर्डिंग, थ्योरी पर है, तो वो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उतना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है ना। आपको ये इक्विवेलेंट किसके जैसा दिख रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। सो देखो ए है, अब यहाँ पर दोनों भी इनपुट एक ही है, मतलब ये ए बार हो जाएगा और ये हो जाएगा बी बार, ठीक है। ओके, नैंड और नॉर लगाया और दोनों भी इनपुट सेम दिया, तो वो सिर्फ क्या करता है, उसका रिवर्स कर देता है। ए का ए बार हो जाएगा, बी का बी बार होगा, फिर से नैंड है, मतलब ये हो जाएगा ए बार बी बार का बार, ठीक है। अब बार बार को निकाल लो तो ये हो जाएगा ए बार बार प्लस बी बार बार, बार का बार कैंसिल, ये हो गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी इज नथिंग बट माई ऑर गेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला है, फॉर अ ट्रांजिस्टर 1 अपॉन अल्फा डी सी माइनस 1 अपॉन बीटा डी सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो वो इक्वल्स टू होता है 1। कितनी बार तो यूज किया अपन ने, हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है, द करंट फ्लो इन दिस सर्किट, इस सर्किट में करंट फ्लो कितना होगा और कैसा होगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर ये डायोड है, ओके। अगर डायोड आइडेंटिकल है तो इसको सिर्फ चेक करना है कि रिवर्स है कि फॉरवर्ड। सिंपली फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे होगा, दिस इज योर पी टाइप और ये होता है आपका एन टाइप। अगर पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल को या फिर हायर पोटेंशियल को अटैच है और एन टाइप आपके लोअर पोटेंशियल को अटैच है, तो काम हो गया। सो देखो ये 5 प्लस 5 मतलब क्या है, हाइयर, प्लस 3 है मतलब क्या है, लोअर। अगर ये इसको अटैच है मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये 5 है, ये 3 है, तो 5 माइनस 3 विल बी 2 वोल्ट, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ, 2 वोल्ट। V इक्वल्स टू होता है IR, तो I जो करंट है वो होगा V बाय R, और V है आपका 2 और R है आपका 200, सिंपली 1 अपॉन 100, तो बस हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर का, सिंपल। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, अ लॉजिक गेट। अब देखो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना उनको लग रहा होगा बहुत फास्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने 2004 से लेकर 19 तक और 2020 के वीडियोस देखे हैं उनको समझ गया होगा कि ये कितने इजी अब हो गए। इसीलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस करा करो, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अ लॉजिक गेट विच गिव्स आउटपुट हाई only when its two input terminal are at different logic levels with respect to each other। मतलब A, B और आउटपुट Y जो है वो आपको हाई मिल रहा है, जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। ये आपके इनपुट्स हो गए। आउटपुट मेरे को क्या बोला है, हाई व्हेन इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा, 0 होगा। और ऐसा आपको कब मिलता है, कब मिलता है, ऐसा मिलता है XOR गेट में। XOR गेट में ऐसा मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉल्स स्टेटमेंट यूज करना है, चूज करना है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज होती है, यही तो आंसर है। अगर सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखने का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल गिव एन आउटपुट 1 फॉर द गिवन इनपुट। इसमें से गिवन इनपुट में से आउटपुट 1 कौन सा देगा। अब देखो अगर मैं ए की बात करूं, सो दिस इज योर नैंड गेट। नैंड गेट मतलब 1 इंटू 1 का बार, मतलब ये हो गया 1 का बार, दैट इज योर आंसर विल बी 0। तो ऑप्शन फर्स्ट डायग्राम तो नहीं दे रहा है। सेकेंड डायग्राम देखो, दिस इज योर नॉर गेट, तो 0 प्लस 0 का बार हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 इज 0 का बार, दैट इज 1। सो सेकेंड तो है, मतलब आपका ए ऑप्शन नहीं है और आपका डी ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज एंड गेट, तो 0 इंटू 1 इज 0, तो आंसर ये भी आपका नहीं है। मतलब सिंपली आपका आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर a change of 0.2 मिली एम्पेयर इन द बेस करंट। मतलब आपका जो बेस करंट है IV उसमें है 0.2 मिली एम्पियर का चेंज हुआ है। 5 मिली एम्पियर का हुआ है कलेक्टर करंट में, तो 5 मिली एम्पियर का हुआ है कलेक्टर में। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो है आपका इनपुट रेजिस्टेंस RI है आपके पास 2 किलो ओहम का। वोल्टेज गेन जो है आपके पास, वोल्टेज गेन गिवन है। इसके पहले अगर आपके वीडियोस देखे होंगे तो वहां पर वोल्टेज गेन निकालना था, शायद से ऐसा कुछ था। तो वोल्टेज गेन आपको गिवन है 75। RL आपको लोड रेजिस्टेंस निकालना है, तो सिंपली अपने को पता है बाय द
ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR हो जाएगा, तो वोल्टेज गेन इक्वल्स टू 75 इक्वल्स टू I, दैट इज योर करंट गेन, दैट इज व्हाट करंट गेन इनटू योर रेजिस्टेंस गेन, इनटू योर व्हाट रेजिस्टेंस का गेन। ओके, अब करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा? करंट गेन का फॉर्मूला होगा IC बाय IB, चेंज इन IC बाय चेंज इन IB, और रेजिस्टेंस गेन का होगा RL बाय RI, RL बाय RI। सो ये हो गया 75, सबकी वैल्यूज रख दो, तो 75 इक्वल्स टू IC की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू द पावर -3। उसके बाद में IB की है 0.2 मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू द पावर -3। RL की वैल्यू निकालनी है, RI की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ये -3 कैंसिल हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो RL जो होगा वो होगा आपका 75 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 5 1 जार, और ये हो गया 1 जार 5, 25 मतलब 5 जार, तो 15 इंटू 2 मतलब 30, 30 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया आपका 30 इंटू 2 मतलब 60, लेकिन पॉइंट है तो 6 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 6 किलो ओहम। तो आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना आया है? 6 किलो ओहम। ठीक है, समझ में आया? ऐसा ही फॉर्मेट का क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियोस में भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायोड सर्किट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। X और Y में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं X के सर्किट की बात करूं, सर्किट X की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, और ये भी क्या है? आपका P टाइप है, ये P टाइप है, तो ये निगेटिव है, ये आपका N टाइप है, ये आपका N टाइप है, मतलब दिस इज योर फॉरवर्ड बायस। तो आपका X जो है वो कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है, इसका मीनिंग क्या है कि उसमें वो वायर के जैसे बिहेव करेगा, स्विच जो है वो सिंपल वायर के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, क्लोज स्विच के जैसे वो काम करेगा। ये 4 है, ये 4 है, दोनों भी पैरेलल है, तो R पैरेलल जो होगा वो होगा आपके पास वहां पर 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4, और 2/4 का उल्टा मतलब 4/2 मतलब 2। तो R पैरेलल कितना आया? 2। तो यह इन दोनों का मिलाकर रेजिस्टेंस कितना आया है? 2। सो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा? अगर 8 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो करंट इक्वल्स टू V/R। X के लिए करंट होगा V/R, V है आपका 8 और R है आपका 2, तो दैट इज योर 4 एम्पियर का। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। B, C और D में तो 4 एम्पियर फर्स्ट में नहीं है, लेकिन तो भी दूसरा देख लो, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है और ये N है, मतलब ये जो है वो रिवर्स बायस होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से फ्लो होगा, क्योंकि ये P है और ये पॉजिटिव है। सो करंट जो है वो ओनली D1 से फ्लो होने वाला है, नीचे से तो फ्लो नहीं होगा। तो 4 ओहम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो I फॉर Y जो हो जाएगा वो होगा V/R। V है आपका 8 का, R है आपका 4 का, तो 8/4 मतलब हो गया 2 एम्पियर का, यही है आपका 2 एम्पियर। ऑप्शन मैंने जैसे बताया था A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि ये बुलियन अलजेब्रा किसको बता रहा है। तो देखो यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया, तो ये A बार हो जाएगा, ये हो जाएगा B बार। यहाँ पर लगा है नॉर गेट, मतलब ये हो जाएगा A बार प्लस B बार का बार। मेरे को बार को स्प्लिट करना है, तो ये हो जाएगा बार बार डॉट बार बार, तो बार से बार कैंसिल, ये हो गया AB। AB इज नथिंग बट यूर एंड गेट। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी था, मतलब दिस इज वन इज द रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर 2 इनपुट एंड गेट द 4 एंट्रीज आर शोन। 2 इनपुट एंड गेट के लिए 4 एंट्रीज शोज है, आइडेंटिफाई करेक्ट वन। अब देखो एंड गेट की अगर मैं बात करूं, तो एंड गेट के लिए 0 इंटू 1 का आंसर विल बी 0, 1 इंटू 0 का आंसर विल बी 0, 1 इंटू 1 का आंसर विल बी 1 एंड 0 इंटू 0 का आंसर विल बी 0। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड थर्ड एंट्री जो है वो करेक्ट है, फोर्थ एंट्री गलत है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ CE ट्रांजिस्टर अ चेंज ऑफ 8 मिली एम्पियर इन द इमिटर करंट, दैट इज योर IE जो है वो 0.8 मिली एम्पियर का है, प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 7.8 मिली एम्पियर इन द कलेक्टर करंट IC। तो व्हाट चेंज इन द बेस करंट IB में कितना चेंज होगा is necessary to produce the same current in the collector current। कलेक्टर करंट में सेम करंट प्रोड्यूस करने के लिए IB में कितना चेंज होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। क्या करोगे? सिंपली मेरे को ये बताओ, I
इमीटर इज इक्वल्स टू, करंट इन द इमीटर विल बी इक्वल्स टू IC प्लस IB होता है, ठीक है। सो IB इज इक्वल्स टू हो जाएगा IE माइनस IC, ठीक है। अब IE जो है वो क्या है 0.8 माइनस 7.8, दैट इज योर कितना होगा, अरे सॉरी 8 मिली एम्पियर है, 0.8 नहीं है, सॉरी 8 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7.8 दैट इज 0.2 मिली एम्पियर। तो कितना चेंज करना होगा, 0.2 मिली एम्पियर, दैट मीन्स कितना मिली है 0.2 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा आपका 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 200 माइक्रो एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल डायोड्स आर कनेक्टेड विथ अ एमीटर एंड डीसी सोर्स as shown in the figure, which of the following ammeter will not show the deflection, will not show the deflection मतलब जिसमें से करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली देखो क्या है, ये पॉजिटिव है इस n टाइप को है, ये निगेटिव है इस क्या है n टाइप को है। सो यहाँ तो क्या हो रहा है फॉरवर्ड बायस, बट यहाँ पर हो रहा है रिवर्स बायस, तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हुआ मतलब करंट फ्लो इसमें से नहीं होने वाला। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ए डायग्राम है, राइट, ऑप्शन नहीं है, समझ के रखो। तो ये आपका करेक्ट है, ये आप चेक कर लेना। देखो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब सिंपली पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, सिंपली यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। अब देखो इसमें ऊपर वाले से करंट फ्लो होगा, नीचे वाले से नहीं होगा, और इसमें तो दोनों में से भी करंट फ्लो होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डायग्राम नंबर ए, ऑप्शन इज डी, समझा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला है, आउटपुट जो है वो आपको 1 मिलना चाहिए, तो इनपुट कैसा होगा। तो देखो दिस इज योर ऑर गेट, ऑर गेट मतलब ए प्लस बी। अब उसको लगा दिया आपने नॉर, मतलब ये हो गया, मतलब नॉट लगा दिया तो नॉर हो गया, तो ए प्लस बी का बार। सो इनपुट ए और बी क्या होने चाहिए, देखो अगर मेरे को a प्लस बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और a प्लस बी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब a इक्वल्स टू 0 है और b इक्वल्स टू 0 है तभी, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट एसी वोल्टेज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 60 हर्ट्ज गिवन है, और उसको हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया है एंड आल्सो फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में रेक्टिफायर लगाया, हाफ वेव और फुल वेव। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर देन इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 ही रहेगी, और फुल वेव के लिए क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो हाफ वेव पहले पूछा है तो पहले 60 आएगा, तो ऑप्शन बी और सी डी तो नहीं है। अब दूसरा पूछा है फुल वेव के लिए, तो फुल वेव के लिए डबल हो जाता है, तो 120 हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखो जैसे जैसे पहले 2 वीडियो बहुत सीरियसली गई, लेकिन ये वीडियो कैसे मजा आ रहा है, फास्ट फास्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो ऐसा ही आपके साथ होगा अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहो। और जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं वो जाकर दोनों वीडियोस देख लो, समझ में आया। अब क्या है, फॉर अ ट्रांजिस्टर द रेशो ऑफ, अगर अल्फा डीसी जो है वो 69/70 गिवन है, तो करंट गेन बीटा डीसी की वैल्यू कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अपने को पता है 1/अल्फा डीसी माइनस 1/बीटा डीसी इक्वल्स टू होता है 1। तो 1/अल्फा डीसी मतलब 70/69, ठीक है, 70/60, सॉरी उल्टा हो गया, 1/अल्फा डीसी है ना, मतलब 69/70, मतलब ये 70 गया 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 70 माइनस 69 मतलब 1/69 इक्वल्स टू 1/बीटा डीसी, दैट इज योर बीटा डीसी इज नथिंग बट योर 69। बीटा डीसी क्या होता है 69 आपका आंसर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये रिपीटेड क्वेश्चन था वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गए क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे 2020 हो गया, 21 हो गया, 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।